दिखना बंद हो गया। मैं आपको अपने छोटे से शब्दों में 2013 में मेरे को दिखना बंद हो गया, आंखों से नेत्रहीन हो गया था। और जब नेत्रहीन हो गया तो आप जानते हैं ट्रीटमेंट कराया, काफी जगह दिखाया, लेकिन कहीं से कुछ लाभ नहीं हुआ। हमारे भाई साहब हैं राजेंद्र जी बैठे हैं मुफ्ती साहब नजफगढ़ से, जब दिखना ही बंद हो गया तो जिनको मैं आवाज से पहचानता था, 1 फुट की दूरी भी दिखाई नहीं देती थी, तो मैं उनसे उनकी भाषा को पहचान के, आवाज को पहचान के बात किया करता था। मेरा जब कोई सहारा नहीं, किसी ने कहा है कि सहारे सब सहारे छूट जाएं और अपने भी रूठ जाएं तो नारायण हरि के दर पर चले आना, सहारा जरूर मिल जाएगा। लेकिन भाव अच्छा है तो, क्योंकि चोर भी जाता है, आपने देखा होगा, वो भी अपना भाव लेके जाता है, लेकिन भाव सच्चा है। किसी ने कहा है कि भाव सच्चा है तो किस्मत तेरी राशि है, और कर्म अच्छा है तो घर में मथुरा। इसीलिए मैंने भैया जी से कहा कि भैया मेरा घर में और कोई तो है नहीं, तन की पत्नी है, वो बेचारी क्या जाने, तो मैं इनको लेकर के, इन्होंने ये बेचारों ने कभी स्कूटी नहीं चलाई, मेरे पास पहले इलेक्ट्रिक की स्कूटी थी, ये बेचारे साइकिल चलाने वाले बाइक चलाना नहीं जानते हैं कि भैया मैं चला तो नहीं पाता हूं, मैंने कि सब कुछ नारायण हरि पर छोड़ो, साइकिल समझ के चलाओ। अब इलेक्ट्रिक थी, हरि जी की रहमत थी, इन्होंने मुझे बैठाला पीछे और लगा के ले जाया करते थे, बेचारों ने बहुत सेवा की मेरे साथ। डॉक्टर वाला जो सुधांशु जी का ये जो ट्रस्ट है आंखों नेत्र चिकित्सालय, वहां मुझे ले जाके गए, डॉक्टरों के सामने मैंने अपना सब कुछ रखा, ट्रीटमेंट हुआ, चेकअप हुआ, सब बात हुई, इनके सामने की बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नारायण हरि के दरबार में बैठा हूं और हरि के दरबार में जो भी बोला जाता वो सत्य बोला जाता है, इसमें मिलावट नहीं होती। मैंने डॉक्टरों से कहा सर देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने कहा कि मेरे पास धन तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप कहेंगे जैसे भी कहेंगे मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करूंगा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी आ जाए, क्योंकि दुनिया में अंधेरा अंधेरा आपने देखा होगा, अगर गाड़ी की हेडलाइट ही नहीं है फिर क्या चलेगी कैसे। इसीलिए मैंने कहा आप जैसे भी कहेंगे मैं व्यवस्था करूंगा, कर्जा करूंगा, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी आए। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया, और जब अल्ट्रासाउंड किया तो जो आंख का पर्दा जिसे रेटिना बोला जाता है वो बिल्कुल गला है। मेरे पास रिपोर्ट आज भी मौजूद है, बिल्कुल गल चुके दोनों आंखों के। डॉक्टर बड़ा निराश हुए, क्योंकि वो मथुरा के थे, भाषा मिलती जुलती थी, क्योंकि मैं वैसे तो रहने वाला एटा का हूं, लेकिन मेरी भाषा राजस्थान से कनेक्ट करती है, भाषा मेल खाती है आगरा क्षेत्र से। तो वो कहने लगे भैया देखो जी आपकी आंखों की दोबारा रोशनी नहीं आ सकती, जो हो गया वो हो गया, अब आपको केवल इसी प्रकार से अपना जीवन काटना होगा। डॉक्टर को सामने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, मैंने कहा सर कोई तो आजकल साइंस का जमाना है, कोई तो तकनीक ऐसी रही होगी जिसके द्वारा मेरा ट्रीटमेंट हो जाए। उन्होंने कहा भैया आंख का जो दीदा जिसे बोलते हैं ये बदला जा सकता है, लेकिन आंख का गरीब पर्दा बदला नहीं जाता है, आपकी आंखों की रोशनी नहीं आएगी। उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड इनको दिखाया, भैया जी सामने, अगर मैं झूठ बोलूं तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, भैया बैठे। तो उन्होंने दिखाया, बोला ये सब कुछ खराब हो गया है और मेरे बस की बात नहीं, आप जाइए। मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब कम से कम कुछ दवाई तो लिख दो। अरे कम से कम दवाई लिखोगे, घर पत्नी को भी दिखाऊंगा, अरे आगे की आगे देखी जाएगी, पैरों से धरती तो खिसक ही चुकी थी। मैंने कहा उनको नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने कहा देखो लाभ तो होने वाला है नहीं जिद करते हो, लिख देता हूं। उन्होंने कुछ कैप्सूल लिख दिए, उन्हें ले लेना, यहां से मिलेंगे नहीं स्टोर से ले लेना। मैंने कहा ठीक है जी। सत्संगत में लेके गया, सारा हाल धर्मपत्नी को बताया कि नारायण हरि के सत्य के साथ में जाने के बाद हरि के दर पर दुखियों के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया की सताए जीव यहाँ हृदय से लगाए जाते हैं। मेरे को डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन मैंने सुना है कि नारायण हरि के दर पर बिना इंजेक्शन, बिना दवा, बिना ऑपरेशन के नारायण हरि की अगर रहमत हो जाए तो हरि जी बारी के न्यारे कर देते हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम देख नहीं सकते,
सासंगत हम तन की पत्नी दोनों वंदना प्रार्थना आरती हरि जी की करते थे। हरि जी के चरणों में नाक को रगड़ा, नतमस्तक बोला जाता ना, उसे कहते हैं नाक रगड़ना, समर्पण हो जाना। मैंने कहा कि प्रभु मैं आज से इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने आपके दरबार में बहुत सुना है, अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज आपके दर में हुआ है, और वो भी निःशुल्क, न कोई गंदा, न कोई ताबीज, न रुपया, न पैसा, न चढ़ावा, न वस्त्र, न आभूषण, कोई पानी नहीं, कुछ भी धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं। आपके यहाँ पर तो नजारे ही अलग हैं। प्रभु मेरे से गलती हुई है, मैं मनुष्य गलतियों का पुतला हूं। मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि जितनी बुराइयां हैं सब छोड़ने का प्रयास करूंगा, सत्य का साथ करूंगा, सेवा कर्म करूंगा। लेकिन मुझे कम से कम इतना कर देना, मैं ये नहीं चाहता कि पहले देख सकता था उतना हो जाऊं, इतना कर देना कि सोच क्रिया के लिए जाऊं, कहीं आना जाना पड़े, कोई हाथ पकड़ के ना चले, और जहां भी सत्य का साथ हो आपके दर्शन करूं, आपके ब्रह्मवाणी सुनूं, आपके संत भक्तों के दर्शन करूं। साथ संगत किरण जारी था, सुबह शाम नारायण हरि के चरणों में दवाइयां रखी और हरि जी से निवेदन किया कि प्रभु आपके ही हाथ में इलाज है, ये संसार ताने मार मार के मुझे जगा देगा, लेकिन उनके ताने कभी कम नहीं होंगे। अगर आपकी रहमत हो गई तो इनका मुख बंद आप जरूर कर दोगे। सासंगत हफ्ता नहीं गुजरा, मेरे नारायण हरि की रहमत हुई कि आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा देखने लग गया, और लगभग 1 महीने के समय में ही, 1 महीने के समय में जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, नारायण हरि की रहमत से मुझे दिखने लगा। उतना नहीं दिख रहा जैसा आपको दिखता, देखो मैं सच बताऊं उतना नहीं दिखता, लेकिन किसी को हाथ पकड़ के नहीं चलता। जहां भी हरि का गुणगान होता है, सेवा कर्म मिलता है, आप सत्य भक्तों के दर्शन करता हूं, हरि जी के दर्शन करता हूं। बस इतना ही प्रभु परमात्मा देते रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो साथ संगत जी हरि के दर पर न कोई पानी, न गंदा, न ताबीज, और न कोई ढोंग पाखंड है, न कोई आडंबर है, न तिलक छापा है। केवल नारायण हरि जी की दृष्टि मात्र से नजारे बदल जाते हैं, क्योंकि हरि का वो दर है, हरि का वो दर है। यहाँ पर नजारे बरसते हैं, और मानव और पुरुषों की तो बात कौन करे, यहाँ आने के लिए देवता भी तरसते हैं। सासंगत नजरें न होती तो नजारे नहीं होते, अगर नजरें न होती तो नजारे नहीं होते, अगर नारायण हरि साकार में धराधाम पर नहीं होते तो मेरे तो गुजारे नहीं होते। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो उन्हीं लाइनों के आधार पर मैं आपके सामने अपनी कुछ लाइनें रख